दोस्तों, बड़ी बिल्लियां समूह एक ऐसे तेज तर्रार जानवरों का जिन्हें धरती के सबसे कामयाब एवं प्रभावशाली शिकारी जानवर माना जाता है। बिल्लियों की कुशलताएं और क्षमताएं इतनी व्याप्त हैं कि उनका व्याख्यान तक करना कठिन हो जाता है। यदि पेड़ों पर सबसे तेज गति से चढ़ने की बात हो तो ये धब्बेदार बिल्ली, जिसे तेंदुए के नाम से जाना जाता है, बंदरों को भी पीछे छोड़ देता है। यदि गति की बात हो तो छरहरे शरीर एवं दुबले मुंह की एक और धब्बेदार बिल्ली, जिसे चीता कहा जाता है, सबसे तेज गति की कार को भी पछाड़ सकता है। यदि छलांग लगाने की बात हो तो नॉर्थ अमेरिका की ये बड़ी जंगली बिल्ली, जिसे प्यूमा, कूगर या पहाड़ी शेर कह दिया जाता है, 45 फीट लंबी छलांग लगाकर धरती के किसी भी जीव को लंबी कूद में हरा सकता है। और क्या मैं शेरों का जिक्र करना भूल गया, जो संभवतः पृथ्वी के सबसे खूंखार शिकारी माने जाते हैं। अब इनकी तारीफ में इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है, जब शेरों को जंगल का राजा ही कह दिया जाता है। लेकिन जब भी हम शेरों को जंगल का राजा कहते हैं तो एक अन्य बड़ी बिल्ली, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, का जिक्र करना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। बाघ शेरों को सिर्फ चुनौती ही नहीं देते, बल्कि ये शेरों को पटखनी भी दे सकते हैं, क्योंकि आकार, वजन, ताकत एवं कुशलता जैसे तमाम गुणों में बाघ शेरों से अग्रणी ही साबित होते हैं। यदि बात भारतीय बाघ की ही की जाए तो यह आसानी से 250 किलोग्राम तक भारी हो जाते हैं, तो कुछ का वजन 300 किलोग्राम तक भी होते हुए देखा गया है। वहीं साइबेरियन बाघ तो इससे भी अधिक भारी हो जाते हैं। दूसरी ओर अफ्रीकन शेर लगभग 200 से 225 किलोग्राम ही भारी होते हैं। इसका मतलब ये आकार के मामलों में बाघों से छोटे होते हैं, परंतु शेरों के गले और पेट पर मौजूद घनी आयाल इन्हें बाघों से लड़ाई के दौरान घायल होने से बचा लेती है। इसलिए अधिकतर जानकार ये मानते हैं कि शेर और बाघों में से किसी एक जानवर को श्रेष्ठ सिद्ध कर पाना कठिन चुनौती है। लेकिन यदि हम थोड़ा इतिहास में चले जाएं तो अंतिम शीत युग के समय में हम एक ऐसे बड़े और घातक बाघ को पाएंगे जिस बाघ के सामने कोई शेर किसी भी हालात में नहीं टिक सकता। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए और मिलिए धरती पर कभी निवास करने वाले सबसे ताकतवर बाघ यानी नानडोंग टाइगर से। दोस्तों, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ डच खोजी इंडोनेशिया में स्थित नानडोंग गांव के पहाड़ों पर जीवाश्मों की जांच कर रहे थे। इन खोजियों को जबड़े की कुछ हड्डियां मिली जो दिखने में बिल्ली प्रजाति जैसी लग रही थी। शुरुआत में सबको लगा कि ये सुमात्रन बाघ की हड्डियां हैं। ये बाघ अभी भी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर निवास करता है और बाघों की सभी प्रजातियों में सुमात्रन बाघ सबसे छोटा है। 90 से 100 किलोग्राम तक भारी हो जाने वाला ये बाघ किसी तेंदुए की तुलना में थोड़ा ही अधिक बड़ा दिखाई पड़ता है। लेकिन जब खोजियों ने एक एक करके जबड़े की सभी हड्डियों को आपस में जोड़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये हड्डियां किसी सुमात्रन टाइगर के जबड़े की हड्डियों की तुलना में अधिक विशाल आकार रखती है। ऐसे में इन शोधकर्ताओं को लगा कि शायद अतीत में भारतीय बंगाल बाघ भी इंडोनेशिया में पाए जाते होंगे। लेकिन अगले कुछ दिनों में और खोजी गई हड्डियों से ये ज्ञात हुआ कि ये हड्डियां बंगाल टाइगर की नहीं बल्कि उससे भी कहीं अधिक विशाल बाघ की रही होगी। अधिक विश्लेषण करने पर यह जाना गया कि इंडोनेशिया के इस क्षेत्र में शीत युग के समय एक अत्यधिक विशाल बाघ निवास करता था, जिसके कंधों की ऊंचाई 4.5 फीट, लंबाई 14 फीट और वजन 500 किलोग्राम से भी अधिक रहा होगा। कुछ जानकारों ने यह भी दावा किया कि नानडोंग इलाके में पाया जाने वाला ये बाघ असल में अपने चारों पैरों पर खड़ा होने के बावजूद भी 5 से 5.5 फीट तक की ऊंचाई रखता था। यानी ये बाघ अपने अगले पंजों को बिना हवा में उठाए ही किसी इंसान की आंखों से आंखें मिला सकता था। खोजकर्ता इतने विशाल आकार के बाघ की कल्पना तक से आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ऐसा लगता था मानो ये बाघ धरती के सबसे विशालकाय मांसाहारी जानवर पोलर बेयर से भी अधिक विशालकाय हो जाता होगा। इंडोनेशिया के नानडोंग गांव में मिले जीवाश्मों के ही कारण इस बाघ को भी नानडोंग बाघ नाम दे दिया गया। और ये बाघ सिर्फ विशाल आकार का ही स्वामी नहीं था, बल्कि इस बाघ की अन्य खूबियां भी इसे बेमिसाल बना देती थी। नानडोंग बाघ के जीवाश्मों में करीब 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच लंबे कैनाइन दांत देखे गए हैं। ये दांत वर्तमान बाघों की तुलना में 2 गुना अधिक लंबे हैं। इस बाघ की खोपड़ी से ये पता चलता है कि इसके जबड़े के आसपास बेहद ही मजबूत मांसपेशियां मौजूद थी, जिस वजह से नानडोंग बाघ के काटने की शक्ति कम से कम 2000 PSI रही होगी। इसका अर्थ है कि ये बाघ न सिर्फ शिकार के शरीर से मांस उधेड़ देता था, बल्कि ये हड्डियों तक को चबा जाने में सक्षम रहा होगा। नानडोंग बाघ के जबड़े और दांतों के बनावट को देखते हुए वैज्ञानिक मानते हैं कि ये बाघ काफी बड़े जानवरों को अकेला ही मार गिराता होगा और इसके शिकार में गैंडे और हाथियों जैसे ताकतवर जीव शामिल रहे होंगे। दोस्तों, नानडोंग बाघ से तुलनात्मक अध्ययन में कोई अन्य
अन्य शिकारी जानवर इसके बराबर में ठहरता हुआ दिखाई नहीं देता। इससे पता चलता है कि शीतयुग के समय में दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस बाघ का शासन चलता होगा। हालांकि जानकार बतलाते हैं कि शीतयुग के समय कुछ अन्य शिकारी जानवर भी काफ़ी बड़ा आकार रखते थे, जो नानडोक बाघ को कड़ी चुनौती पेश कर सकते थे। इनमें से एक था स्माइलोडोन शेर। हालांकि आकार के मामले में स्माइलोडोन उतने विशाल नहीं लगते जो नानडोक बाघ से मुकाबला कर सके। इन शेरों का वजन 350 किलोग्राम के आसपास हो जाता था, परंतु इनके लंबे दांत इन्हें काफ़ी खतरनाक बना देते थे। वहीं दूसरी ओर स्माइलोडोन शेरों का जबड़ा वर्तमान शेरों जितना ही मजबूत होता था। इसलिए वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अपने जबड़े की ताकत के दम पर ये शेर इतने लंबे तलवार जैसे दांतों को शिकार की त्वचा में नहीं घुसा पाते होंगे, बल्कि ये शेर अपने दोनों अगले पंजों से पहले शिकार को दबोचते थे, फिर अपनी गर्दन की ताकत से जोर लगाते हुए शिकार के शरीर में अपने लंबे दांत घुसा देते थे। लेकिन इस तकनीक से सिर्फ खुर वाले घासखोर जानवरों को ही मारा जा सकता है। एक बाघ कभी अपने हमलावर को इतना समय नहीं देता, और ताकत के मामले में तो स्माइलोडोन शेर नानडोक बाघ की तुलना में कहीं नहीं ठहरते थे। आमतौर पर यह देखा गया है कि स्माइलोडोन शेरों के कंकाल काफ़ी दूर दूर तक पाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि ये शेर अकेले अपना जीवन जीते थे, किंतु इंडोनेशिया के आसपास इन शेरों के सामूहिक जीवाश्म भी देखे गए हैं। शायद इन शेरों ने यहाँ नानडोक बाघ के ही डर से इकट्ठे रहना शुरू कर दिया था। नानडोक बाघ को चुनौती देने वाला दूसरा जानवर शीतयुग के समय में जाइंट हाइना था। ये लकड़बग्गे वर्तमान लकड़बग्गों की तुलना में करीब 2 गुना भारी हो जाते थे। इनका वजन आसानी से 110 से 120 किलोग्राम तक हो जाता था। हालांकि जाइंट हाइना नानडोक बाघ की तुलना में काफ़ी छोटे थे, परंतु इनकी ताकत इनका समूह थी। वर्तमान लकड़बग्गों की ही भांति जाइंट हाइना भी बड़े बड़े झुंड बनाकर रहते थे, और इनका एक भरा पूरा झुंड इस विशाल बाघ को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता होगा। लेकिन नानडोक बाघ को विलुप्त कर देने की क्षमता इन लकड़बग्गों में तो नहीं हो सकती, बल्कि ये श्रेय तो एक ही प्राणी को जाता है, जो है इंसान। इंडोनेशिया में जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बतलाते हैं कि इस क्षेत्र में मानवों के लाखों वर्ष पुराने जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि तब के मानवों के पास उतनी बुद्धिमानी नहीं थी जो यहाँ रहने वाले घातक जानवरों से मुकाबला कर सके। परंतु इंडोनेशिया में शीतयुग के समय के होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानवों के 80 से भी ज़्यादा कंकाल मिल चुके हैं। ये वो समय था जब मानव बेहतरीन शिकारी बन चुके थे। हम शिकार को फांसने के लिए लगातार नए नए तरीके खोज रहे थे, और हमारा साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर फैल रहा था। ऐसे में मानव उन क्षेत्रों को भी कब्जाने लगे जहां नानडोक बाघ जैसे घातक शिकारी निवास कर रहे थे, और हमने इन घातक शिकारियों से सीधी टक्कर लेने की ठान ली। मानव इतना बुद्धिमान हो चुका था कि जाल बिछाकर शिकार कर सकता था। ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें मानवों द्वारा विशाल खड्डे खोदकर उन खड्डों में नुकीले डंडे गाड़ दिए जाते थे, ताकि बाघों जैसे घातक जानवर इनमें फंसकर मारे जा सकें। मानवों के साथ इस तरह का संघर्ष झेलना इस बाघ के लिए काफी मुश्किल रहा होगा। साथ ही वो समय था जब धीरे धीरे शीतयुग बीतने लगा था। ठंडे मौसम के हिसाब से नानडोक बाघ पूरी तरह से ढल चुका था। शीतयुग के कारण जमे हुए समुद्र अब पिघलकर वापस पानी का रूप लेने लगे थे, जिस वजह से इंडोनेशिया अनेकों छोटे छोटे द्वीपों में बट गया, और ये बाघ इन्हीं द्वीपों में घिरकर रह गए, जिस कारण इन्हें भोजन की कमी होने लगी। इंसानों के साथ चल रहे संघर्ष और मौसम की मार जैसी दो त्रासदियों को ये बाघ एक साथ नहीं झेल पाया और अंततः विलुप्त हो गया। वहीं कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि असल में नानडोक बाघ विलुप्त नहीं हुए, बल्कि भोजन की कमी के चलते एवोल्यूशन प्रक्रिया के तहत इनका आकार छोटा होने लगा, और वर्तमान में जिस सुमात्रन टाइगर को हम विश्व के सबसे छोटे बाघ के रूप में जानते हैं, वो बाघ वास्तव में नानडोक टाइगर के ही वंशज है। हालांकि अभी तक हमें नानडोक बाघ के जीवाश्म काफी सीमित मात्रा में ही मिले हैं, इसलिए इनकी विलुप्ति के कारणों या इनमें आए बदलावों को लेकर भी कोई पुख्ता दावे नहीं किए जा सकते। बहरहाल ये तो तय है कि यदि नानडोक बाघ आज भी मौजूद होते तो इनसे बेहतर शिकारी पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं होता। इस शानदार जीव के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये